तो सुनीता भाभी जब वधू रूप में घर में सन 1984 में आई तो उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वैसे भी उन्हें साधुओं और पंडितों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। परंतु जब बाबा जी को घर में आने वाले लोगों से बात करते हुए सुना तो न तो उन्हें वे साधु जैसे ही लगे और ना ही पंडित जैसे। वे उन्हें दार्शनिक के रूप में स्वीकार कर पाई। जहां बाबा जी उन्हें विचारों में दार्शनिक दिखते थे, व्यवहार में एक पिता। पूरे घर में तेजी से घूमते रहते थे और एक एक व्यक्ति व एक एक व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। प्रारंभ में ससुर बहू के रिश्ते में सहज झिझकवश कुछ भी पूछने में डरती थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने बाबा जी से समझना शुरू किया। वह उन्हें भगवान की तरह मानती हैं तथा शिविर कर अध्ययन में रत हैं। जहां नवेली दुल्हन के रूप में 1985 में समझ नहीं पाई थी कि उन्हें अधिक प्यार के कारण या फिर अन्य कारण से घर का कोई कार्य कराया नहीं जाता था, आज घर की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूजा भाभी के पिताजी जब अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर बाबा जी के परिवार से सन 1991 की शुरुआत में मिले तो घर में सबसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर में धान की बोरियां देखकर एक किसान परिवार जैसा लगा। तुरंत ही निर्णय लिया और इस तरह पूजा भाभी जुलाई 1991 में छोटी बहू के रूप में आ गई। यहाँ आकर ही उन्हें बाबा जी की विद्वता के बारे में पता लगा। बाबा जी उन्हें कभी एक परंपरागत ससुर की तरह नहीं लगे। वह शुरू से ही उनसे बात कर पाती थी और आज तक कभी किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई। उनकी यही इच्छा है कि वह भी बाबा जी की तरह जी पाए। जिस तरह उन्होंने परिवार वालों के साथ तथा अन्य आए हुए लोगों के साथ मधुर संबंध के साथ जिए हैं, वे इस तरह के जीने को बनाकर रख पाए। वह भी घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ शिविर कर चुकी हैं तथा अध्ययन की ओर ध्यान दे रही हैं। श्री मार्कंडेय जी बाबा जी को अपने पिता के रूप में पाकर अपने जीवन को सार्थक व धन्य मानते हैं तथा उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते हैं। परिवार में परंपरा है कि सभी को श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी द्वारा शिक्षा दी जाती है, परंतु किसी कारणवश शंकराचार्य जी से दीक्षा संभव न होने की स्थिति में पिताजी से ही दीक्षा ली जाती है। बचपन में उन्होंने बाबा जी की समाधि की स्थिति को इस तरह से देखा कि जब बाबा जी ध्यान की स्थिति में होते तो उन्हें स्वयं के शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। अब वह यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि जहां बाबा जी के ज्ञान को समझने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं उन्होंने एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने गहराई में जाकर दर्शन का अध्ययन नहीं कर पाए, तथापि उन्होंने बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है। सबसे प्रमुख सीख है कि यदि कोई समस्या है तो उसका निदान भी है। अतः उन्हें कभी जीवन में कोई समस्या नहीं दिखती है जिसे वह बाबा जी की कृपा समझते हैं। अब वह मन बना रहे हैं कि 2015 से समझने में जुड़ना है तथा इस दर्शन के लोकव्यापी क्रम में भागीदारी निभानी है। श्री लक्ष्मी प्रसाद जी अर्थात मुन्ना भैया बाबा जी को एक योगी की तरह समझते हैं। उन्होंने बाबा जी को कभी भी समय बर्बाद करते नहीं देखा। बाबा जी के साधना काल में मुन्ना भाई 5-6 वर्ष के रहे होंगे। तब वह देखते हैं कि रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बाबा जी साधना में रहते तथा दिन में उत्पादन कार्य करते। उनके साथ वह भाई बहनों के साथ खेलते, कुछ लिखते तथा कुछ समय के लिए सोते थे। उन्हें लगता है कि बाबा जी बच्चों को समझते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा जी को कभी भी बच्चों को डांटते नहीं देखा। उन्होंने बाबा जी को हमेशा खुश देखा है तथा उनसे कुछ प्रमुख बातें सीखी हैं। जैसे कि पहली बात, यदि बच्चा गलती कर रहा है तो हम उसे समझाने में असमर्थ हैं। दूसरी बात, श्रम से उत्पादन करो, उपभोग करो तथा दूसरों को भी बचाकर दो। बाबा जी से उन्होंने खेती करना भी सीखा है। आजकल भी खूब श्रम करते हैं तथा खुश रहते हैं, संयमित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनकी योजना है कि 60 वर्ष की आयु में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्री साधन भाई जी जब पहली बार बाबा जी से मिले तो उन्हें इस बात से काफी दुख हुआ कि उन्हें बाबा जी की बात समझ क्यों नहीं आ रही है।
अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब बाबा जी ने उनके निवेदन करने मात्र से ही अगला शिविर तय कर दिया। दर्शन को समझने के लिए वह बाबा जी के पास आरंभ में 6 महीने के लिए गए और फिर दीर्घ काल तक रह गए तथा अभी तक अपनी पत्नी एवं बिटिया सहित साथ ही रह रहे हैं। यहाँ परिवार की व्यवस्था, आयुर्वेदिक दवाइयां का कार्यभार तथा आने वाले जिज्ञासुओं की जिम्मेदारी में भूमिका निभाते हुए अध्ययन में ईमानदारी से रत हैं। वह बाबा जी को बहुत अन्य जिज्ञासुओं की तरह एक दिव्य मानव के रूप में देखते हैं। महिमा भाभी, जो कि साधन भैया की पत्नी है, महिमा भाभी भी अन्य कन्याओं की तरह विवाह पश्चात अपने माता पिता का घर त्याग कर पति के घर शेष जीवन बिताने को तैयार थी। परंतु यहाँ तो पति का भी अपने तथाकथित परिवार वालों से दूर अपने गुरु जी के घर में रहना हो रहा था। यद्यपि विवाह तय होने की प्रक्रिया में साधन भाई के परिवार वालों के साथ साथ अम्बा देवी से भी मिलना रहा। साधन भाई से तो विवाह के पश्चात ही मिलना हुआ। पहले केवल दूरभाष से ही बात हुई। तथापि पुत्र वधु के रूप में अमरकंटक आने में कुछ आशंका तो थी, परंतु अमरकंटक परिवार में आने के पश्चात न केवल समस्त आशंकाएं दूर हुई, बल्कि उन्हें हमेशा ऐसा ही लगा कि वह घर की और पुत्र वधुओं की तरह ही एक पुत्र वधु है। बाबा जी को एक दिव्य दृष्टि युक्त मानव, आयुर्वेद में पारंगत चिकित्सक तथा ज्ञानी पुरुष के रूप में देखा है। अम्बा दीदी के साथ घर में भागीदारी निभाते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हैं। परिवार के सदस्यों की तरह किसी को भी परिवार में कुछ ही समय रहने से बाबा जी का चारों आयामों अर्थात अनुभव, विचार, व्यवहार तथा कार्य तथा 5 स्थितियों स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतरराष्ट्र में जीने का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है तथा वह एक साथ ज्ञानी, गुरु, परिवार मानव, समाज मानव तथा व्यवस्था मानव के रूप में दिखते हैं। सामाजिकता। बाबा जी ने सामाजिक जीवन में एक मर्यादा को बनाकर रखा। कभी भी किसी रोगी से अथवा जिज्ञासु से अकेले में नहीं मिले। बहुत मानवों ने उन्हें धन देने का प्रस्ताव दिया, परंतु उन्होंने प्रत्येक को सच्चाई से समझने का ही प्रस्ताव दिया तथा किसी से चंदे के रूप में धन लेना स्वीकार नहीं किया। अध्ययन में लगने के पश्चात जिन मानवों ने भी व्यवस्था में तन मन धन का योगदान देना चाहा, उसका स्वागत किया तथा उसे प्रयोजन के अर्थ में अर्पित कर दिया। जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है, बाहर का पैसा घर परिवार में कभी नहीं आया। वह हर क्षेत्र में कार्य करने वाले मानवों से मिले, जैसे कि विज्ञान, तकनीकी, आयुर्वेद, कानून, कृषि, शिक्षा आदि। सभी से उनके क्षेत्रों के बारे में बात करते तथा साथ ही समझने का प्रस्ताव भी रख देते थे तथा शिविर करने की प्रेरणा देते। शिविर किए लोगों को अध्ययन व समझ कर जीने के लिए प्रेरित करते। लोकव्यापीकरण। समाधान एवं समृद्धि का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए जीते हुए एवं स्वयं में सुख, शांति, संतोष तथा आनंद की निरंतर अनुभूति सहज आदरणीय बाबा नागराज जी, उनकी बढ़ती आयु अब 94 वर्ष की व प्रतिभा संपन्नता को देखकर लोगों ने उन्हें प्यार से बाबा जी, बाबा नागराज जी आदि संबोधनों से भी संबोधित करना आरंभ कर दिया था। निरंतर चिंतन करते कि किस प्रकार से यह ज्ञान या समझ सर्व सुलभ हो। मैं जो अनुभव किया हूं उसको मैं विनय ही कर सकता हूं। उसे समझना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के साथ है प्रत्येक की स्वतंत्रता। इच्छा हो तो समझे अथवा ना समझे। विगत में ऐसा कहा जाता रहा कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता, किंतु इस बात की मुझ में स्वीकृति है कि मैंने जो अनुभव किया है उसमें जो सच्चाई है, अनुभव ही ऐसी वस्तु है जिसे बांस पर चढ़कर चिल्लाकर बोला जा सकता है, अच्छे से और सच्चाई बोला जा सकता है, अच्छे से और सच्चाई एक से दूसरे को समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आरंभिक काल में उन्होंने कुछ साधुओं से इस ज्ञान की चर्चा की थी, परंतु शीघ्र ही यह पता चल गया कि अधिकतर साधु न तो ज्ञान की खोज में थे और न ही सघन साधना करने के लिए तैयार थे। वह तो बस कुछ सिद्धियां पाना चाहते थे, जिससे या तो भौतिक सुविधा संग्रह कर पाए,
सेवा के लिए कुछ शिष्य तैयार कर पाए या फिर अपने दुश्मनों को सबक सिखा पाए। वह अपने पराई की दीवार से मुक्त थे ही नहीं, और जो ईमानदारी से साधना में लगे थे उन्हें बाबा जी की बातें अच्छी तो लगती थीं, किंतु साधना वे विगत के आदर्शवादी तरीकों से ही करना चाहते थे। परम सत्य सह अस्तित्व सहज अनुभव मूलक प्रमाण बोधपूर्वक चिंतन विधि से उन्होंने परिवार, समाज, शिक्षा, राजनीति, धार्मिकता, व्यापार व प्रकृति इत्यादि की तत्कालीन स्थिति को देखते कई मुद्दों पर विचार किया, जिनको निम्न तरह से संक्षिप्त में वर्णित किया जा सकता है। पहली बात, परंपरा की समीक्षा व सही प्रस्ताव। परंपरा में इसके पहले किसी को अनुभव हुआ ही नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु किसी भी धार्मिक परंपरा को देखने से इसका प्रमाण न तो लिखित रूप में और न ही व्यवस्था रूप में जीने में मिलता है। इस बात का सम्मान है कि परंपरा में बुजुर्गों ने अपनी तरह से योगदान दिया, घोर तप, साधना व परिश्रम किया तथा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उपदेश भी दिया। उन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव सहज है, जिन्होंने भी मानव जाति को सही जीने की प्रेरणा दी। परंतु आज विश्व में, समाज में, परंपरा में, धार्मिक समुदायों में अनेकानेक गलतियां, अपराध व युद्ध अर्थात संघर्ष दिखाई पड़ते हैं। मानव जाति में उनको और अधिक प्रकट करने से कुछ उपलब्धि नहीं होगी। न तो गलती को गलती से, अपराध को अपराध से और युद्ध को युद्ध से रोका जा सकता है, और न ही इनका विरोध करने से इनको मिटाया जा सकता है। अतः सही का प्रस्ताव देना ही मानव जाति के लिए उचित होगा। इस प्रकार बाबा नागराज जी ने मानव जाति की संपूर्ण आवश्यकताओं को निम्न प्रकार से पहचाना। इसमें पहली बात, क प्रत्येक मानव में स्वस्थ मानसिकता उदय अर्थात मानवीयता पूर्ण विचार के लिए शिक्षा की वस्तु के रूप में लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र तथा कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र तथा संचेतनावादी मनोविज्ञान प्रतिपादित किया। ख प्रत्येक मानव परिवार के कार्यक्रम के लिए संग्रह सुविधा के स्थान पर न्याय, समाधान और समृद्धि, सामाजिक शांति एवं सर्व शुभ राजनीति के लिए शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित अखंड समाज व्यवस्था। घ प्रत्येक मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अर्थ में हुनर के लिए विखंडनवादी अर्थात प्राकृतिक असंतुलनवादी विज्ञान के स्थान पर सह अस्तित्ववादी अर्थात प्राकृतिक संतुलनवादी विज्ञान। अंगा बौद्धिक समाधान एवं सामाजिकता के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, संघर्षात्मक जनवाद तथा रहस्यात्मक आदर्शवाद के स्थान पर समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद तथा अनुभवात्मक आध्यात्मवाद अर्थात सहअस्तित्ववाद। च रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित मान्यता तथा अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित चित्रण के स्थान पर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो पहले के ये 5-6 बिंदु पूरे हुए। दूसरा बिंदु है शिशु। हर मानव संतान जन्म से ही जिज्ञासु होता ही है, न्याय की अपेक्षा करता ही है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है तथा स्वयं स्फूर्त विधि से सत्य वक्ता रहता ही है। यह हर मानव संतान में सर्वेक्षित रहता है और हर मानव सर्वेक्षित करता है। इस प्रकार प्रत्येक मानव में समाधान, न्याय, धर्म व सत्य को जानने एवं तदनुसार जीने की अपेक्षा बनी ही रहती है, जिसके लिए मानव परंपरा में समाधान, न्याय, धर्म, सत्य स्थापित होने की आवश्यकता है। तीसरी बात, उद्गार। समाधान एवं समृद्धि से जीते हुए उन्होंने स्वयं में निरंतर इन उद्गारों को पाया। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो तथा नित्य शुभ हो। चौथी बात, सर्व शुभ की कामना। मानव में सर्व शुभ की कामना व अपेक्षा विगत काल से ही रही है। प्रत्येक मानव में बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि चिरापेक्षित है,
किसी भी मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम सर्वेक्षित नहीं होता है तथा प्रत्येक मानव सुख, शांति, संतोष एवं आनंद अनुभूति चाहता है। पांचवी बात, परंपरा में ऐसा माना जाता रहा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। बाबा जी ने विचार किया कि आधुनिक युग में तो पानी को घर घर पहुंचाना संभव हो गया है, अतः उन्होंने भी इस ज्ञान को लेकर लोगों के पास जाने का निश्चय किया। छठी बात, भीड़ या बहुलीकरण। उन्होंने देखा कि अभी तक कोई भी महापुरुष परंपरा में ज्ञानी होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनके बहुत से शिष्य उनको मानने वाले तथा नाम से कुछ समुदाय तो सर्वेक्षण में आते हैं। इस धरती पर स्वर्ग तभी संभव हो पाएगा जब अनुभव संपन्न मानवों की परंपरा स्थापित हो जाए। अतः अपने पास बहुत अधिक भीड़ एकत्रित करने की अपेक्षा केवल उन्हीं जिज्ञासुओं को अनुभव बोध कराने का निश्चय किया, संकल्प लिया जिनके लिए समझना प्राथमिक हो गया था। आज अनेक व्यक्ति अध्ययन व तदनुसार जीने में लगे हुए दिखते हैं। सातवीं बात, साधना या अध्ययन विधि। अभी तक परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना, तपस्या, समाधि का ही रास्ता बताया गया है। आखिर उन्हें भी तो उनके गुरुजनों ने तथा बुजुर्गों ने समाधि की ही प्रेरणा दी थी। प्रत्येक मानव सुखी होना चाहता है, जो अनुभव संपन्नता से ही संभव है। परंतु जब साधु जन ही विरक्तिवादी साधना के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ते, तो अन्य मानवों के बारे में क्या कहा जाए। हर कोई तो परंपरागत साधना के लिए तैयार होगा नहीं। फिर समाधि से अनुभव तक पहुंचना एक अनिश्चित यात्रा है, जबकि आज लगभग प्रत्येक मानव संतान 20 वर्ष से अधिक आधुनिक शिक्षा में लगाता है। क्यों ना इसे शिक्षा की वस्तु के रूप में तैयार किया जाए और अध्ययन विधि विकसित की जाए, जिससे प्रत्येक मानव संतान जब शिक्षण संस्थान से निकले तो समझदारी संपन्न हो। अतः अध्ययन विधि को विधिवत रूप में और उसके लिए संपूर्ण अध्ययन की वस्तु को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। अध्ययन विधि। बाबा नागराज जी ने इस तथ्य को पहचाना कि कोई भी मानव सहज ही यह स्वीकार कर पाए कि जिस ज्ञान का अनुभव उन्हें 20-30 वर्ष की कठिन साधना से हुआ, वही ज्ञान का अनुभव किसी भी जिज्ञासु मानव को अध्ययन विधि को प्रयोग में लाने से हो सकता है। उसके लिए जिज्ञासु में 2 बातों पर विश्वास होना अति आवश्यक होगा। प्रथम तो उसको यह विश्वास हो कि वे अर्थात बाबा जी ज्ञान संपन्न है। द्वितीय यह कि जैसा वह समझे हैं, जैसा उनको अनुभव हुआ है, उसका यथार्थ वर्णन कर पाए, अनुभव को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर पाए हैं। अन्यथा परंपरा में मानव जाति को विश्वास करने के लिए कोई आधार, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंपरा में देखा गया है कि कुछ मानवों ने अन्य मानवों का विश्वास प्राप्त करने के लिए कुछ असहज क्रियाओं अथवा चमत्कार अर्थात प्राकृतिक नियम विरुद्ध दिखने वाली घटनाओं का सहारा लिया, या फिर किन्हीं शास्त्रों में आप्त वाक्यों को प्रमाण के रूप में माना। बाबा जी का कहना है, अस्तित्व में कुछ भी रहस्य अथवा चमत्कार नहीं है। मानव या तो समझता है या फिर भ्रमित रहता है, तथा अनुभव संपन्नता का सत्यापन ही आप्त वाक्य है। स्वयं बाबा जी ज्ञान संपन्न है, इसको कौन प्रमाणित करेगा? या तो कोई दूसरा ज्ञान संपन्न व्यक्ति प्रमाणित करेगा अथवा कोई सार्वभौम आधार होगा। कोई शास्त्र या कोई यंत्र तो प्रमाण होगा नहीं। निष्कर्ष निकला कि उनका आचरण, उनका जीना ही इसका प्रमाण होगा। इस विचार के साथ उन्होंने स्वयं के अनुभव के प्रकाश में ऊपर वर्णित मानवीयतापूर्ण आचरण की कसौटी तैयार की। उसके अनुसार निरंतर जिए। इसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है और सभी जिज्ञासुओं तथा हर मानव को स्वयं के जीने को जांचने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह उनका पारदर्शी जीना कोई रहस्य न रहकर सबके लिए सही जीने का प्रमाण और प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। अनुभव का यथार्थ वर्णन कर पाए हैं, इसका प्रमाण क्या होगा? कैसे इस दर्शन पर जिज्ञासुओं को विश्वास होगा? अनुभव मूलक चिंतन विधि से निष्कर्ष निकला कि इसका प्रमाण 2 ही होगा। एक तो अध्ययन विधि में जो आरंभिक पड़ाव हैं, जिज्ञासु उन्हें तुरंत ही प्राप्त कर पाए। दूसरा, प्रत्येक मानव उनकी इस विधि के पीछे की मूल चाहत को देख पाए कि चाहत सर्व शुभ की है,
या सुविधा संग्रह की है, जो तत्कालीन अधिकतम साधु सन्यासियों में सर्वेक्षित होती थी, अतः चाहत भी उनके जीने से ही दिखाई देगी, जो ज्ञान संपन्नता के प्रमाण से जुड़ती है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकला कि ज्ञान संपन्नता या अनुभव का प्रमाण मानव का जीना ही है और मानव को ही स्वयं के अनुभव का सत्यापन करना है। पुनः सर्वप्रथम उन्होंने स्वयं का सत्यापन सर्व मानव के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार सर्व शुभ की कामना एवं प्रेम से ओतप्रोत तथा अनुभव मूलक चिंतन विधि से स्मरण पूर्वक उन्होंने अध्ययन प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, जिससे मानवीय आचरण की परंपरा स्थापित हो सके। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि किसी भी अध्यवसायी के लिए अनुभवगामी विधि से अनुभव प्राप्त करने के लिए 3 अहर्ताओं का होना आवश्यक है। पहली, जिज्ञासा। सर्वप्रथम अध्यवसायी में सुखपूर्वक जीने के लिए अनुभव की आवश्यकता या अनिवार्यता का होना है। उससे यह समीक्षित हो जाना है कि सुविधा संग्रह, भोग, अतिभोग व बहुभोग अथवा संवेदनाओं को राजी करने के प्रयास में सुख नहीं है। इस बात की स्वीकृति होना कि निरंतर सुख, शांति, संतोष व आनंद सहज जीने के लिए अनुभव व अनुभव मूलक विधि से जीना ही एकमात्र उपाय है। दूसरी बात, अध्ययन की वस्तु। बाबा नागराज जी के लिए साधना काल में अध्ययन की वस्तु अस्तित्व ही रहा और अन्य कोई मानव यदि कभी अनुसंधान करना चाहेगा तो उसके लिए भी अध्ययन की वस्तु अस्तित्व ही है। परंतु अध्ययन विधि में अध्ययन की वस्तु अनुभव संपन्न मानव द्वारा समझा गया अस्तित्व में प्रकृति, जीवन, मानव व अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज अभिव्यक्ति है। संक्षिप्त में अध्ययन की वस्तु को पारिभाषित एवं निश्चित किया। स अस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। आरंभ में संपूर्ण समझ को सूचना के रूप में एक ही पुस्तक में प्रस्तुत करने का विचार किया, परंतु मानव जाति में विचारों की विविधता, सर्व मानव के लिए अध्ययन वस्तु की आवश्यकता एवं सर्व सुलभता को ध्यान में रखकर संपूर्ण दर्शन वाद शास्त्र को 14 पुस्तकों में लिपिबद्ध किया। विगत में देखा गया है कि किसी भी नए दर्शन अथवा विचार के बाद अन्य लेखकों द्वारा अनेक टीकाएं तथा व्याख्याएं प्रचलित हो जाती हैं, जिससे मूल विचार के गुण गोबर होने की संभावना रहती है। परंतु मध्यस्थ दर्शन रूपी अध्ययन वस्तु के सूत्र रूप, व्याख्या रूप तथा कई कोणों से लिखे जाने से इस संभावना को भी समाप्त कर दिया। परंपरा में प्रचलित शब्दों को पारिभाषित कर उन्होंने इस प्रकार प्रयोग किया कि अध्ययन करता प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानकर अस्तित्व में उस शब्द से इंगित वस्तु को पहचान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है तथा बोध कर सकता है। इसके लिए उन्होंने मध्यस्थ दर्शन के वांग्मय में एक परिभाषा संहिता का भी संकलन कर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अध्ययन वस्तु, अध्ययन प्रक्रिया तथा अन्य शंका समाधान के अर्थ में समय समय पर जिज्ञासुओं के साथ हुए संवादों को भी प्रकाशित कराया। इन सभी वांग्मयों की सूची परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न है। तीसरी बात, अभ्यास। आदरणीय बाबा जी ज्ञान या अनुभव संपन्नता के पश्चात अनुभव मूलक विधि, अनुभव संपन्नता के पश्चात जीना से 4 आयाम में जीते रहे हैं। अनुभव, विचार, व्यवहार तथा व्यवसाय अर्थात उत्पादन एवं इन आयामों के प्रमाण के लिए 5 स्थितियों में जीते हुए अभ्यास करते रहे हैं। स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्र। अध्ययन विधि जो कि अनुभवगामी विधि है अर्थात अनुभव संपन्नता के लिए जीना में अध्ययनकर्ता को अध्ययन वस्तु की सूचना के आधार पर जीना है, जीना ही अभ्यास करना है। जिज्ञासु को अनुभव के लिए 3 आयामों में जीने का अभ्यास करना है, विचार, व्यवहार तथा व्यवसाय। पठन अथवा श्रवण करते हुए संपूर्ण अध्ययन वस्तु की सूचना ग्रहण करना है। इसके साथ साथ मनन करते हुए अध्ययन वस्तु को स्वयं के विचारों में लाना है। इस तरह अध्ययन वस्तु के अनुसार व्यवसाय तथा व्यवहार करते हुए यथार्थता बोध एवं अनुभव संपन्नता की ओर गतित होना है।
इस प्रकार यह भी देखा जा सकता है कि वाङ्मय का उद्देश्य मानव समाज में अध्ययन पूर्वक जागृति की परंपरा स्थापित करने का तथा उसके लिए जीने का विकल्प प्रस्तुत करने का रहा, न कि किसी विशेष विचार या साहित्य का विरोध और न ही समाज में कोई आंदोलन लाना। उनके प्रत्येक विचार, व्यवहार एवं व्यवसाय का लक्ष्य यही रहा कि प्रत्येक मानव समझदार होकर यह पहचाने कि मानव जाति तथा मानव धर्म एक हैं तथा वह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाए। उपरोक्त अध्ययन प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक मानव अनुभव संपन्न हो सकता है तथा यह प्रक्रिया शिक्षा द्वारा सर्वसुलभ हो सकती है। इसके लिए उन्होंने 3 योजनाओं को प्रस्तुत किया। पहली योजना जीवन विद्या योजना, अध्ययन वस्तु से अवगत होने तथा जीवन के होने की सामान्य जानकारी। जब तक अध्ययन वस्तु तथा अध्ययन प्रक्रिया समाज में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में स्थापित नहीं हो जाती, अर्थात वस्तुतः शिक्षा प्रणाली को अध्ययन प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थित होने की आवश्यकता है, तब तक प्रत्येक प्रौढ़, युवा व किशोर को शिविर के माध्यम से अध्ययन वस्तु को उपलब्ध करने की योजना प्रस्तुत की। पुनः बाबा जी ने स्वयं एवं शिविर लेना प्रारंभ किया तथा कुछ ही अवधि में अन्य कई लोग शिविर लेने की योग्यता से संपन्न हुए। दूसरी योजना मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना, शिक्षा के मानवीयकरण हेतु अध्ययन वस्तु को शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु प्रस्तुत करना। इसके लिए देश विदेश की कई शिक्षण संस्थानों में प्रयोग हो रहे हैं। तीसरी योजना परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना, परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में व्यवस्थित होने हेतु। इसके अंतर्गत उद्देश्य है कि मानव परिवार इस तरह जी पाए कि वह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ता हो। आज कई परिवार इस प्रकार के जीने को लेकर प्रयोग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 सोपानीय व्यवस्था का प्रावधान है, जिससे बिना धन व्यय किए एक परिवार तथा ग्राम परिवार से लेकर संपूर्ण विश्व तक के प्रतिनिधित्व प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है तथा धरती पर मानव धर्म सफल एवं धरती स्वर्ग हो सकती है। इस तरह बाबा जी का जीना ही दर्शन व प्रमाण है। उन्होंने किसी नए समुदाय, पंथ, मिशन या संप्रदाय का आरंभ नहीं किया, अपितु सर्वधर्म के चेतना विकास हेतु सार्वभौम अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन दिया, जिसमें सर्व मानव अध्ययन विधि से ज्ञान संपन्न या अनुभव संपन्न हो स्वयं सुख से जी सकते हैं तथा अन्य मानवों के सुखी होने में भागीदारी निभा सकते हैं। सुदूर विगत मानव की अपेक्षा भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, सफल हो सकती है। उपसंहार। इस पुस्तक के लेखन के समापन अवसर अगस्त 2015 को आदरणीय बाबा जी द्वारा उनके मार्गदर्शन में मानवीय परंपरा तथा मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए किए गए कार्यों पर दृष्टि डालते हैं। विद्या शिविरों के माध्यम से मध्यस्थ दर्शन से 80,000 से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन वस्तु से परिचय हुआ है। परिचय शिविर करने तथा कराने वाले लोगों की संख्या में उत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही 6 माह, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा त्रिवर्षीय अध्ययन शिविरों की संख्या तथा उनमें प्रतिभागी लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि धरती पर मानवीय शिक्षा परंपरा की प्यास ही को स्वयं के सत्यापन के अनुसार दर्शन समझकर अनुभव तथा प्रमाण के लिए प्रयासरत हैं तथा कुछ मानव विकास के अनुसार जीते हुए मानवीय शिक्षा एवं मानवीय परंपरा हेतु प्रयासरत हैं। कुछ परिवार स्वयं स्फूर्त विधि से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के लिए विकल्प के अनुसार जीते हुए अध्ययन करने तथा अध्ययन कराने में विभिन्न स्थानों में प्रयासरत हैं। इनमें दिव्य संस्थान अमरकंटक, अभ्युदय संस्थान अछोटी, रायपुर छत्तीसगढ़, बिजनौर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश तथा बुल्ढाना जो कि महाराष्ट्र में है सुचारू रूप से अध्ययन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थानों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, सरदारशाह शहर राजस्थान, बेमेतरा छत्तीसगढ़, अमरोहा, चकारसी अहमदाबाद, सूरत, कुकमा भुज तथा बेंगलोर आदि में नियमित जीवन विद्या गोष्ठियां तथा शिविरों का आयोजन होता है।
शिक्षा के मानकीकरण के प्रयास में शुद्ध रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय रायपुर में स्थित है। इस विद्यालय में सभी अध्यापिकाएं अध्यापक बिना वेतन लिए स्वयं की खुशहाली के अभिव्यक्ति स्वरूप शिक्षा प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, जिनका अध्यापन सभी शासकीय स्कूलों का अनिवार्य भाग है। शिक्षा विभाग के अधिकारी व शिक्षक नियमित रूप से अछोटी में अध्ययन के लिए आते रहते हैं। आदरणीय नागराज जी की द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा प्रारंभिक कोर्स के रूप में देश विदेश के लगभग 30 शिक्षा संस्थानों में दी जा रही है। बढ़िया। और आखिरी में संलग्न की गई है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद वाङ्मय की सूची। 4 दर्शन है, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन और मानव अनुभव दर्शन। इसके बाद 3 वाद लिखे हैं, व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। फिर 3 शास्त्र हैं, एक्चुअली 4 शास्त्र हैं, उसमें 3 शास्त्र हैं, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। अगला भाग संविधान का है, मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान की सूत्र व्याख्या। और अन्य कुछ पुस्तकें हैं, कुछ संकलन हैं, जीवन विद्या एक परिचय, विकल्प, अध्ययन बिंदु, परिभाषा संहिता, संवाद भाग 1 और 2, तीसरा भाग अभी प्रकाशित शायद हो गया होगा, और अन्य संकलन। कई सारे वीडियोस ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ हमारा पुस्तक का पठन पूरा हुआ।